जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 11th सितंबर 2015। गुरु जी ने हमें नित नया कुछ दिखाते ही रहना है। यही इस आध्यात्मिक राह की सबसे बड़ी खूबी है। हम जैसे जैसे सांसारिक गतिविधियों में नीरसता का अनुभव करने लगते हैं, एक नई दुनिया अपने राज खोलने के लिए हमारे सामने हमेशा प्रस्तुत रहती है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि जिस कार्य को अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य समझ रखा था, जैसे कि धन कमाना, परिवार की अच्छी तरह से परवरिश करना इत्यादि, वो कार्य तो आज भी हमारे द्वारा संपन्न हो ही रहे हैं, पर हम वहाँ कहीं नहीं हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले लगता था कि हम ही हैं जिससे ये घर चलता है या जिससे घर वालों को सभी सुख सुविधा मिल रही है। अब ये लगता है कि हम भी दूसरे सिरे पर हैं, यानी हमें भी मिल ही रहा है, करता तो कोई और ही है। जैसे ही ये बात समझ आ गई, हम आनंद में रहने लगते हैं। आज भी वही कार्य करते होते हैं, पर आज हमसे वो कार्य होता है। हम तो बस साक्षी भर होते हैं, उस काम को होते हुए देखते भर हैं। ये ही है इस रास्ते की खूबसूरती। यदि हम करता नहीं हैं तो कर्म फल से होने वाला सुख दुख भी हमें ज्यादा विचलित नहीं करता। हम यदि असफल हो भी गए तो लगता है कि हमने किया ही क्या था जो दुख मनाए। सफल हुए तो लगता है कि हमने किया ही क्या है जो इसे अपनी सफलता मानकर फूले न समाए। मतलब हम समता भाव में ही रहते हैं। आध्यात्मिक राह की गति बहुत ही धीमी होती है। बाहर से तो पता ही नहीं चलेगा कि कोई परिवर्तन भी आया है, पर जब प्रैक्टिकल का वक्त आता है तो हम खुद को ही नहीं पहचान पाते। लगता है कि बहुत लंबा सफर हंसते खेलते ही तय कर आए। गुरुजी हम सांसारिक लोगों को ऐसे ही हंसते खेलते सन्यासी में परिवर्तित कर रहे हैं। सन्यासी वो नहीं जिसने दुनिया को त्याग कर गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। हम तो भीतर से सन्यास लेने वाले हैं, सब कुछ करते हुए भी सबसे अनछुए। इसका क्या मतलब है? एक छोटा सा उदाहरण। हम कहीं अच्छा भोजन करने जाते हैं। भोजन करते वक्त परम आनंद में होते हैं। सृष्टि या फिर गुरुजी को शुक्रिया कहते हुए भोजन करते हैं। पर यदि भोजन ऑर्डर करने के पहले और भोजन समाप्त करने के बाद हमें इस बात का एहसास ही ना हो कि हमने अभी क्या खाया था, उसका क्या स्वाद था, ये है उस वस्तु से अनछुए रहना। वो भोजन हमारी शारीरिक तृप्ति का अंश बना, पर उसने हमारी तृष्णा को छुआ ही नहीं। अगला भोजन जो भी हो, ये भोजन उसका स्वाद नहीं बिगाड़ेगा। हम उसे भी उसी प्रसन्नता से ग्रहण करेंगे। और ये ही हुआ भीतरी सन्यास। गुरुजी यदि नहीं समझाते तो हम सब यहाँ सन्यास का मतलब यही निकालते कि हमें अच्छे भोजन करने ही नहीं चाहिए, यदि हमें सन्यासी बनना चाहते हैं तो, क्योंकि इससे हमारी लालसा बढ़ेगी। यदि हम अपनी तृष्णा को समझ पाते हैं तो इसे लड़ पाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे यदि हम अपने प्रतिद्वंदी टीम के बारे में जानते हो कि उसका अटैक कैसे कैसे होता है, तो हम सचेत रहकर उसका मुकाबला करते हैं। हम क्या चाहते हैं ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। ठीक उसी तरह हम उसको कैसे कम कर सकते हैं ये भी हम ही जानते हैं। दूसरे तो बस अपने अनुभव के बल पर हमें मार्गदर्शन देने की कोशिश करेंगे। गुरुजी ने हमें बड़ी सरल राह दी है। अपनी जिंदगी जीते जाना है, बस चेतना में हमेशा गुरुजी से जुड़े रहें हम। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाषण देते वक्त भी मंत्र जाप करें। मुंह से जाप नहीं, अपने रोम रोम से जाप करते रहना है। हर वक्त महसूस करना है कि गुरुजी हम गुरुजी के साथ ही हैं। नींद के अलावा गुरुजी से कभी अलग हुए ही नहीं, और कुछ भी नहीं करना है हमें। गुरुजी के साथ समय बिताना है, बिना फूल या धूप या अगरबत्ती के। इन्हीं चीज़ों को
कर हम समझते हैं कि जी लो हो गई आज की पूजा। हम ये फूल अगरबत्ती छोड़कर तो देखें, फिर जो भी समय बीतेगा वो हमारे गुरुजी के साथ ही होगा। यदि हम सत्संग में बैठकर सो भी गए तो भी कुछ ऊर्जा हमारे अंदर तो चली ही जाएगी। निसंकोच हम अब वो करें जो गुरुजी जब साक्षात रूप में रहते तो करते। किसी नियम को फिक्स ना करें। एक नियम जो दिल्ली के सत्संग में ज़रूरी है, हो सकता है कि अमेरिका की संगत उसको नहीं मान पाएंगी, इसलिए इन नियमों में हमेशा लचीलापन होना ही चाहिए। गुरुजी का सत्संग सभी नियम कानून से परे है। नियम इस कारण बनाए जाते हैं कि आगंतुक को सुविधा पहुंचे। जिस मकसद को लेकर हम वहां जमा हुए हैं वो पूरा हो। पर जब हमारे बनाए नियम से काफी संगत को मुश्किल हो रही है तो ऐसे नियम को हमें दोबारा देखने की जरूरत है। हम एक काम करके देखें। रोज हमारे सामने गुजरने वाले हर छोटे बड़े इंसान को एक मुस्कुराहट बस पास कर दें। चाहे हमें उसका रिप्लाई मिले या ना मिले, हमारी मुस्कुराहट कभी बदले नहीं। फिर देखें कमाल, सृष्टि इसी मुस्कुराहट को हमारी पहचान बना देती है। गुरुजी हम सबको आंतरिक खुशी दें। जय गुरुजी।